इसी विषयक विश्व गुरु ग्रंथ से यह जो अपना व्याख्यान है पंक्तिशः, यह भी बड़ा अलौकिक है। इस व्याख्यान श्रृंखला में सबसे पहले सूर्य संवत्सर की उस महाशक्तित्व की चर्चा की गई है, जिसमें उसको अखिल सृष्टि प्रवर्तक मानते हुए यह स्वीकार किया है कि सृष्टि का वह जनक है। ऋग्वेद में यह जो मंत्र प्राप्त होता है, सबसे पहले तो हमें आचार्य मधुसूदन ओझा जी के प्रति ऐसे विश्वव्यापी भारतवर्ष को एक अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाले, अलौकिक गौरव प्रदान करने वाले आचार्य, जिनके ग्रंथ पर यह सप्ताह व्यापी कार्यशाला आयोजित है, मैं इस शेष को भूयः भूयः प्रणाम करता हूं। आपने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वस्तुतः भारत के विश्व गुरुत्व को सिद्ध किया है। आपके 200 से अधिक ग्रंथों के नाम याद कर पाना भी हम जैसे, मैं अपने लिए कह रहा हूं, मेरे लिए तो बड़ा दुष्कर कार्य है। और कहाँ आपका यह जो वैश्विक विश्वव्यापी जो ज्ञान है, संपूर्ण शास्त्रों के मथन से आपने जो प्राप्त किया है। आपने बताया कि सूर्य संवत्सर में जो मानव ब्रह्म ने, मनुष्य रूपी ब्रह्म ने सूर्य की किरणों की वैज्ञानिकता को जिस प्रकार से देखा है, वो बड़ा ही अलौकिक है। ऋग्वेद के उस मंत्र के व्याख्यान में आपने इतना बड़ा अपना मत शास्त्रों के आलोक में उपस्थापित किया है, और वह मंत्र है सूर्य आत्मा जगतः तस्थुतश्च। यह जो सूर्य है, वह चर और अचर सभी प्राणियों का आत्म तत्व है। जगतः का अर्थ चर भी है, और तस्थुसस इसका अर्थ अचर करते हैं। हमारे कोश इसके अर्थ को मानव का पर्याय भी मानते हैं। तो चर और अचर संपूर्ण प्राणियों का यदि कोई आत्म तत्व है, वो है सूर्य। और उसी परम तत्व सूर्य पर आपका यह जो प्रजा सृष्टि विषयक अध्याय है, केंद्रित है। सूर्यो हि दैवं परमं जनित्रं संवत्सरे सर्वविधा हि देवाः भूतातिरिक्तान् प्रतिभूत सक्तान् प्राणान् विदुर्देव पदेन देवाः। यह जो मंत्रांशी में हम इसे कहेंगे, क्योंकि इस शेष ओझा जी का जो संपूर्ण वांग्मय है, वह भारतवर्ष का एक पंचम वेदात्मक वांग्मय होने से मंत्रांश का संग्राहक है। आप कहते हैं कि सूर्यो ही दैवम परमम जनित्रम, सूर्य सर्वश्रेष्ठ जनयिता है, सर्वेशाम प्राणिनाम प्रसविता है, सभी प्राणियों का जन्म देने वाला है। और सूर्य संवत्सर में ही सभी देवता रहते हैं। संवत्सरे अर्थात सौर्य संवत्सरे सर्वविधा ही देवाः संति वसंति निवसंति इत्यर्थः। अभी देवता कैसे हैं? भूतातिरिक्तान, भूतों से अतिरिक्त है। भूत पंच महाभूत, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये महाभूत हैं। ईश्वर ने जब इन्हें बनाया, इनको किसी कोटे में नहीं डाला कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह राजा को सूर्य उतना ही प्रकाश देता है जितना रंग को देता है। बादल जब वर्षा करता है तो जल सबको समान देता है। आकाश जब अपनी छत्र छाया प्रदान करता है, संपूर्ण प्राणी मात्र को प्रदान करता है। वायु जब बहती है, संपूर्ण प्राणियों को प्राप्त होती है। इसलिए इसको महाभूत कहा गया है।
और वे देवता जो है इन पंच महाभूतों से अलग है, और अलग रहते हुए भी इन पंच महाभूतों से जुड़े हुए भी हैं। ये बड़ा ही विसंगतिपूर्ण वाक्य हो सकता है, लेकिन मैं इसका अधिकारी नहीं हूं कहने का। भूतातिरिक्तान प्रतिभूत शक्तान प्राणान, ये जो प्राण स्वरूप देवता है, देवाः वही प्राणाः, प्राणाः वही देवाः, प्राण ही देवता स्वरूप है। एकमात्र प्राण शब्द के कई अर्थ है, और ये सभी अर्थ होने के कारण ही इन्हें देवता संज्ञा प्रदान की गई है। और ये देवता भूतों से अतिरिक्त भी है, और भूतों में आसक्त भी है, उनसे जुड़े हुए भी हैं। देवताओं ने इन्हीं प्राणों को देवता पद से माना भी है। अथैस सूर्यस्य मयूखमादौ त्रेधा विभक्तम निपुणम ददर्श ज्योतिश्चगामायुरिमान् विभागान् पुनश्च सौक्ष्म्याद् विभजन न पश्यत। वह जो मनुष्य रूपी ब्रह्मा है, पारिभाषिक जो शब्दावली है आचार्य श्री की, अलौकिक है। हम इन शब्दों को सुनकर पढ़कर समझते हैं, अनुभूत करने की हमारी अभी शक्ति नहीं है। तो वह जो ब्रह्म है, जैसा कि मनुस्मृति आदि ग्रंथों में हम लोग ऋग्वेद आदि में सूक्तों में पढ़ते हैं कि उस ब्रह्म ने एक श्रेष्ठ देवता का सृजन किया। उस देवता ने अपने अंग प्रत्यंगों से अलग अलग तत्वों का सर्जन किया। तो यहाँ देवताओं में जो मनुष्य रूपी ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने सूर्य की किरणों में, निपुणम शब्द का यहाँ अर्थ यदि हम मयूखम से विशेषण मान कर ले या उसको क्रिया विशेषण मान कर ले, तो अलग अलग अर्थ हमारे सामने उपस्थित होंगे। अथईश, अथ एषा मनुष्य रूपी ब्रह्मा विधि प्रजापति सूर्यस्य मयूखम आदौ निपुणम ददर्श त्रेधा विभक्त। सूर्य की किरणों को तीन प्रकार से विभक्त बड़ी निपुणता पूर्वक देख लिया। ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये तीन प्रकार से विभक्त है। और वे तीन प्रकार कौन से हैं? एक है ज्योति, एक है गाम आयु, ज्योतिश्च गामायुरिमान् विभागान् पुनश्च सौक्ष्म्याद् विभजन न पश्यत। सूक्ष्मता से सूर्य की किरणों का अवलोकन करता हुआ उस मनुष्य रूपी मानव रूपी ब्रह्मा ने विभाग किया तीन प्रकार से। ऋषीन् पितॄन् देवगणान् मनुष्यान् गंधर्वकान् प्राणचय प्रभेदात् ज्योतिर्विभागानिति पंच दृष्ट्वा पुनश्च सौक्ष्म्याद् विभजन अपश्यत। उसी मानव रूपी ब्रह्मा ने सूर्य की उन किरणों से पांच प्रकार की सृष्टि, उन किरणों का अवलोकन करते हुए किया। उसमें प्रथम सृष्टि ऋषियों की है, द्वितीय पितर, तृतीय देवगण, चतुर्थ मनुष्यगण और पंचम गंधर्व है। ज्योतिर्विभागान, सूर्य की जो रश्मियां बड़ी ज्योतिंशी पूर्ण थी, यानी चमत्कृत करने वाली थी, उनका पांच सृष्टियों में विभाजन किया। तो यह जो प्रथम सूर्य संवत्सर का अखिल सृष्टि प्रवर्तकत्व होना, यानी संपूर्ण सृष्टि का प्रवर्तक सूर्य है, और वह वैदिक मंत्रकांत से सूर्य आत्मा जगतः प्रस्तुतश्च, उसके लिए आपका यह ग्रंथ तीन इन श्लोकों के द्वारा गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन कर रहा है। इसके बाद आपने अथ प्रजा सृष्टि सर्ग में दशधा विभक्ता नाम ऋषि निकाय भेदा नाम क्षर सृष्टो मौलिक धातुत्वम शीर्षक से ऋषि निकाय, ऋषि परिषद
का व्याख्यान किया है। आचार्य श्री यशस्वी ओझा जी का यहाँ जो वैदिक संदर्भ में मंतव्य है वह इस प्रकार है। उत्पत्तिरर्थस्य यतोथ यत्र स्थितिर्गतिर यत्र तदुक्थम उक्तम। ये गला थोड़ा सा खराब है, काढ़ा सामने रखा है, मैं ले रहा हूं। उत्पत्तिरर्थस्य, किसी भी पदार्थ का जो उत्पत्ति स्थान होता है, स्थिति स्थान होता है। उत्पत्तिरर्थस्य यतोथ यत्र स्थितिर्गतिर, किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति स्थिति और गति का जो मूल स्थान होता है उसी को उक्त नाम से कहा गया है। सप्राण वागी व मतम तदुक्तम प्राणी न वाक्सा विकृतार्थ सृष्टि। वह प्राण ही वाग रूप में है, यानी पदार्थ की उत्पत्ति में, स्थिति और गति में जो मूल स्थान है उसको उक्त कहते हैं। और वह उक्त प्राण और वाक के सम्मिलन से बनता है और उसी विकारमयी वाक की सृष्टि से यह संपूर्ण संसार निर्मित हुआ है। आपने लिखा प्राणी न वाक्सा विकृतार्थ सृष्टि ही, विकारमयी वाक से इस संसार की सृष्टि हुई है। आगे लिखते हैं उक्तम द्विधा स्याद अमृतम च मृत्यु। उक्त दो प्रकार का होता है, अमृत और मृत्यु। तन्मौलिकम यौगिकम इत्यवेयात्। एक मौलिक होता है जो अपने मूल रूप में रहता है, प्राण के ही भेदों में चलते हैं। जो मूल रूप में है वह मौलिक है, वो अमृत तत्व रूप है। और जो किसी अन्य प्राण के सहयोग से यौगिक रूप धारण करता है उसको हम मृत्यु संज्ञा प्रदान करते हैं। यत केवलम यत्र च नान्य योगो मृतम, जो केवल एक है वह प्राण स्वरूप उक्त अमृत तत्व है। और जो अन्य के योग से बना हुआ है, क्या लिखते हैं, तदेशाम युतितस्तु मृत्यु। अन्य के योग से बना हुआ जो यौगिकांश है वो मृत्युवाचक हो जाता है। आपने लिखा, इसको पुष्ट करते हुए ब्रह्म पुराण का एक श्लोक भी आपने उपस्थापित किया है। मानसाः सृष्ट्यारूढ़ा ऋषयः पितरस्तु योगारूढ़ा स्युः। अग्रे ससर्ज भगवान मानसात्मनः समान। भगवान ने जब आदिकाल में सृष्टि की, अपने समान ऋषियों की सृष्टि की। मानस ऋषियों की जिनकी सृष्टि की मौलिक रूप में, वे तो ऋषि संज्ञक हुए, और जो योग रूढ़ के रूप में उपस्थापित हुए वे पितर संज्ञक हो गए। अब यहां हमें ध्यान देना है कि मूल रूप में ऋषि हैं और योग रूढ़ रूप में पितर हो जाते हैं। अनन्य योग प्रभवे मृतीर्थी यो मौलिक प्राण ऋषि तमाहो। फिर उसी बात को पुष्ट करते हुए आप लिखते हैं, अनन्य योग प्रभवे अमृते अर्थे, जो अपने एकमात्र मूल अर्थ में है, अकेला है, वह अमृत अर्थ वाचक जो प्राण है वही ऋषि है। ये चार्षयो अनंत विधा भवंती प्रायश्रुता द्वादश संति तेषा। ये ऋषि अनंत रूपात्मक होते हैं, अनंत होते हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो ये 12 ही होते हैं। वे 12 ऋषि कौन है? आप कहते हैं भृग्वंगिरो गस्त्य मरीचयो त्रिः, भृग्वंगिरो गस्त्य मरीचयो त्रिः, क्रतुश्च दक्षः पुलः पुलस्त्यः, स विश्वकर्माथ वशिष्ठ विश्वामित्रावमी सृष्टि विधौ समर्थाः। स्पष्ट नाम से आपने समझ लिया। उन 12 ऋषियों के नाम में भृगु हैं, अंगिरा हैं, अगस्त्य हैं, मरीचि हैं, अत्रि हैं, क्रतु हैं, दक्ष हैं, पुला है, पुलस्त्य है, विश्वकर्मा है, वशिष्ठ
और विश्वामित्र। एक बात यहाँ इन्होंने स्पष्ट की, सृष्टि विधौ समर्थाः, इनमें से एक एक ऋषि सृष्टि करने में समर्थ है। अभी विगत दिन रामायण पर मेरा एक व्याख्यान था, तो मैंने रामायण में राम पर नहीं बोला, मैंने महर्षि वाल्मीकि की ऋषि परंपरा पर चर्चा की। भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा में ऋषियों का जो अवदान है, विश्वामित्र सृष्टि करने में समर्थ हैं, दूसरा स्वर्ग बना सकते हैं। और मधुसूदन अपने ओझा जी का यहाँ जो वक्तव्य है आप देखें, क्या लिखते हैं, ये 12 ऋषि है ना, सृष्टि विधौ समर्था, सृष्टि विधान करने में ये समर्थ है, एक ही नहीं। तो भारतवर्ष ऋषियों का देश है, ये ऋषि ही मनुष्यों को, नर को नारायण बनाते हैं, और वे नारायण ही हमारी सृष्टि का मूल रूप से संचालन करते हैं। अब आगे आपने ऋषि प्राण और पितृ प्राण को मिश्रित और मूल रूप में देखते हुए देव और असुर नाम से दो तत्वों की आपने यहाँ सृष्टि की है। आप लिखते हैं, ऋषिभ्यो विविध प्रयोगाद अन्यान्य रूपा पितरो बभूव, ऋषियों के अनेक प्रयोगों से अनेक रूपों वाले पितरों का प्रादुर्भाव हुआ। ते यौगिकास्तैर्मिलितैस्तु भूयो देवासुराद्या विविधा स्युरुक्थाः, ये उक्त स्वरूप देवता यौगिक और मिले हुए रूपों में अनेक प्रकार के असुर आदि संज्ञक हो गए। देवासुराणाम युतितो युतिभेद तो भवत, देवताओं और असुरों के युति यानी संयोग से और भेद, उनके अलगाव से क्या होता है, सर्वम जगत स्थावर जंगमात्मना, यह संपूर्ण संसार प्रकट होता है, संसार की सृष्टि होती है, संपूर्ण प्रजा की सृष्टि होती है। इसीलिए तो इस अध्याय का नाम है अथ प्रजा सृष्टि ही, यानी देव और असुरों के सम्मिश्रण और एकांग से, यानी जितना राम का महत्व है उतना ही महत्व तो नहीं है, लेकिन उसके बिना राम कृष्ण, किसी के बिना नायक और खलनायक, ये दोनों का किसी भी प्रकार से साहित्य में, लोक में, समाज में रहना और इसी से सृष्टि का आगे बढ़ना, ये आचार्य श्री की ग्रंथ से स्पष्ट होता है। देवासुराणाम युति भेद तो भवत सर्वम जगत स्थावर जंगमात्मना, पित्राद्य शेषार्थ विशेष सृष्टयो भवन भविष्यन्ति भवन्ति चर्षिता, और ऋषियों से, पितर आदि से यह विशेष सृष्टियां हुई, होंगी और होती हैं। आपका यह इसमें भाव है। हम इसमें जो चर्चा कर रहे हैं, सूर्य की किरणें और जो पंच प्राण है, प्राण के आलोक में, और इस पर विशेष हमें यह भी ध्यान देना है कि आचार्य श्री ने उक्त शब्द का जो प्रयोग किया है उसमें पदार्थों की स्थिति, उत्पत्ति और गति, इन तीनों का जो मूल स्थान है उसको उक्त कहा है। आगे आप लिखते हैं, ये चर्षयो ये पितरो सुरा ये देवा इमा प्राण विधा समस्ता, ये सब जितने भेद है ना, ये प्राणों के भेद हैं। बात सुनने में विचित्र लगती है क्योंकि हमारा ज्ञान उतना है ही नहीं। देवता असुर ये सब प्राणों के भेद हैं। हम सुनेंगे, हमारा जितना ज्ञान है उसी से तरह तरह के प्रश्न पैदा कर लेंगे, लेकिन इनका वो वाक्य, ये चार शयो ये चर शयो ये पितरो सुरा ये देवा इमा प्राण विधा समस्ता किंत्वासु ये संति न योग जास्ते प्राणा विशुद्धा ऋषि शब्द भाग। ये अलग अलग जो ऋषि हैं, पितर हैं, असुर हैं, देवता हैं, प्राण की अनेक जो विधाएं हैं, इनमें जो योगज है, जो एकदम विशुद्ध है, वही ऋषि शब्द भाग है, यानी ऋषि शब्द से उन्हीं को हमें जानना चाहिए। हम देखते हैं आगे अभी जितनी चर्चाएं हुई उनमें ऋषि शब्द को आप एकदम विशुद्ध मौलिक तत्व मानते हैं, आप मिश्रण को स्वीकार नहीं करते। मिश्रण से आपने स्वीकार किया है पितर को। ते द्वादशी हर्षय एवं मौलिका, फिर आपने लिखा
ये 12 ऋषि ही मौलिक ऋषि हैं, यानी एक प्राण तत्व से ही है। आपने देखा होगा भारतवर्ष का कोई भी ऋषि अपने सत्य वचन पर अडिग रहता है। वृथा न जाय देव ऋषिवाणी, ये जी वो शाप दे देता है, वरदान दे देता है, तो वह पूर्ण करता है, इसलिए वह मूल रूप में अवस्थित रहता है। ते द्वादशी हर्षय एव मौलिकाः अर्थास्ततः सर्वमिदं बभूवः। वहीं से सभी पदार्थों का प्रकटीकरण माना जा रहा है। एकैकमेषां बहुधा परीक्षितुं ददसैव क्लृप्ता पृथगत्र पर्षद। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, आचार्य कौटिल्य ने बड़े बड़े मंत्रियों की, यानी जो हमारे 7 प्रमुख मंत्रियों, उनके ऊपर एक अमात्य, इन सबके परीक्षण के लिए भी कमेटी बनाई। जैसे सरकारें अलग अलग गुप्तचर विभागों की नियुक्ति करती हैं, उन विभागों में काम करने वाले अधिकारियों की देखरेख के लिए भी एक विभाग बनाती है। कौन क्या कर रहा है, किसका कार्य सही है, किसका गलत है। और वैसे ही ये मौलिक रूप में 12 ऋषि तो हैं, लेकिन इन ऋषियों की परीक्षा करने के लिए भी एक परिषद बनी हुई है। कितनी विस्तृत और सुंदर व्यवस्था है इस ईश्वर की। और इसको देखा किसने? भारतवर्ष के एक ऋषि ने, ओझा जी ने। हम उस ऋषि को प्रणाम करते हैं। आपने लिखा एकैकमेषां बहुधा परीक्षितुम, एक प्रकार से परीक्षा इन ऋषियों की नहीं करनी है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए ना, विश्वामित्र मुनि की परीक्षा कितने प्रकार से हुई। ब्रह्मर्षि यूं ही नहीं बन गए थे कि ये ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। ब्रह्मर्षि के लिए उनकी बड़ी कठिन परीक्षा ली गई। बार बार देवलोक की सुंदर अप्सराओं को भेजकर उनकी तपस्या को भंग किया गया, लेकिन अंत में उन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया। तो कहते हैं बहुधा परीक्षितुम, अनेक प्रकार से इन ऋषियों की परीक्षा करने के लिए 10 कठिन और मजबूत परिषदों का निर्माण किया गया। दशैव, देखिए एव कहकर वहां इन्होंने विराम कर दिया कि और आगे कोई भेद न कर दे कि नहीं 11वीं परिषद भी होती है, क्योंकि अपना देश है निरंकुश, कवि जन इत्यादि भेद प्रभेद करते चलते हैं। तो कहते हैं कि पृथकत्र परिषद, अलग अलग परिषदें हैं। एक समिति दूसरे समिति का ये नहीं कि उन्हीं की रिपोर्टिंग वो लगा दे, ऐसा नहीं करती है। वो परीक्षा बढ़िया से लेती है ऋषि की, और उसके बाद उनके कार्यों की आगे आलोचना, प्रत्यालोचना, प्रशंसा इत्यादि होते हैं। तासाम कथचित स्वर्गे, कितनी दिव्य बात है। इन परिषदों में से कुछ परिषदें स्वर्ग में है। कथिचित वा भारत वर्ष, कुछ परिषद तो भारतवर्ष में है, इसलिए भारत ऋषियों का देश है। भारतवर्ष को यूं ही नहीं विश्व गुरु का सम्मान ओझा जी ने और इनके पूर्ववर्ती ऋषियों के द्वारा प्राप्त कराया गया है। आप लिखते हैं तासाम कथिचित स्वर्गे कथिचित वा भारते वर्षे तास्वे कैको ब्रह्मानुशास्ति नाना परीक्षकान विदुषः। उन परिषदों में एक जो मुख्य अधिकारी है, जो ऋषियों का अनुशासन करता है, विद्वानों की परीक्षा लेता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। और बड़ी विचित्र बात है, वह ब्रह्मा भी जब ऋषियों की परीक्षा ले लेता है तो उस ऋषि के नाम से अपने आप को बना देता है। क्या दिव्य कल्पना है। आगे कहेंगे ये अवर ब्रह्मा स पृथक तत्पर्षदीय इष्यति अध्यक्षः यम ऋषिम परीक्षते यस्तन्नामा तत्र स ब्रह्मा। वही बात थी, जिस ऋषि की वह परीक्षा करता है उसी नाम से वह ब्रह्मा विख्यात हो जाता है। इसके आगे आप आरंभ करते हैं अवर ब्रह्म के स्वरूप का। ऋषियादि स्वरूप परीक्षार्था ब्रह्म परिषद भेदा अवर ब्रह्मणाम स्थानानि।
अब आप बता रहे हैं किस जगह कौन सी परिषद है, यानी किस चीज का डिपार्टमेंट कहाँ है। वाहली के पुष्कर के वाहली के पुष्कर के ब्रह्मावर्तित यावन प्रांते पौलह खंडे चैता परिषद आसन सरस्वती कूले। इन स्थानों पर ये परिषद बनी हुई है। वाहलिक में है, पुष्कर में है। पुष्कर को तो हम लोग स्पष्ट रूप से आज भी यथावत जानते समझते हैं, राजस्थान का पुष्कर। ब्रह्मावर्त, यावन प्रदेश, पौला खंड, ये जो है, और सरस्वती कूले, स्पष्ट है कि सरस्वती नदी के किनारे इन परिषदों की स्थापना हुई है और ये परिषदें वहीं कार्यशील है। अन्य देशे पीछा परिषदों भवन, और भी दूसरे देशों में ये परिषदें बनी है। ब्रह्म प्रचार आय च धर्म गुप्त, मूल रूप से हमें ध्यान देना है, भारतीय संस्कृति का कोई भी ग्रंथ, भारतीय संस्कृति का कोई भी ऋषि दो ही बातों पर ध्यान देता है, चाहे वो पौराणिक, चाहे वो महाभारत, कहीं से भी देखें दो ही चीजें। धर्म, क्या कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अन्य देशे पीछा परिषदों भवन ब्रह्म प्रचार आए, ये परिषद ब्रह्म प्रचार के लिए है, यानी ऋषियों का परीक्षण करना है कि वो ब्रह्म प्रचार से भटके तो नहीं है ना। और धर्म गुप्त, धर्म का अनावश्यक प्रदर्शन के लिए नहीं, गुप्ती रक्षा के लिए। श्रुतम में गोपाय, जिस शास्त्र को, जिस धर्म को, जिस ब्रह्म विद्या को आपने सुना है उसको आप बचाए रखें। इसलिए ये परिषदें बनी हैं ऋषियों की परीक्षा के लिए, जिसका एक एक अध्यक्ष ब्रह्मा अनेक देशों में, कुछ देशों के नाम लिए गए और कुछ के नहीं भी लिए, नियुक्त है। ब्रह्मा नियुक्त प्रति परिषद एक को, स्पष्ट बात है। मणिशंकर जी, ब्रह्मा प्रत्येक परिषद में, एक एक परिषद में एक एक ब्रह्मा की नियुक्ति हुई है। वेदे सधर्मे व्यनयत व्यनयत जनान गुरु, वेद और धर्म के प्रति वह गुरु रूपी ब्रह्मा सबको प्रविष्ट करा रहा है, प्रवृत्त कराता है। वाहली के भृगु परिषद, वाहलिक में भृगु ऋषि की परिषद है, उसको आंगीरसी भी कहते हैं। वाली के भृगु परिषद सांगीरसी, पुष्करे त्वर्थ अथर्व पर, और पुष्कर में जो परिषद है उसको अथर्वा परिषद के नाम से जानते हैं। ब्रह्मावर्ते घोरांगीरसौ, ब्रह्मावर्त में जो परिषद है उसको घोरांगीरसी परिषद कहते हैं। याम्य तुषागस्ती, दक्षिण में, याम्य यानी दक्षिण, दक्षिण प्रदेश में जो ब्रह्म परिषद है, ब्रह्मा की परिषद है, ऋषियों की परीक्षा के लिए, उसको अगस्ती, आप सब जानते हैं दक्षिण दिशा से अगस्त ऋषि का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, इसलिए याम्य तुषा अगस्ती परिषद कहलाती है। सिंधु नदोपग सरितम सरस्वती मनो सरस्वती नगरी, सिंधु समुद्र के समीप जो नदियां हैं उसमें भी जो सरस्वती है, सरस्वती नगरी में तस्याम प्रतिष्ठिता सीद वासिष्ठी नाम परिषद प्राग, वहां वशिष्ठ ऋषि की परिषद, जिसे वासिष्ठी कहते हैं, वह पहले स्थापित थी। पुलह पुलस्त्य कृत्वादीनाम तो स्वर्ग भूमिस्था, पुलह पुलस्त्य और कृत्वादि, ये तो स्वर्ग और भूमि दोनों जगह स्थित रहने वाले परिषदों के ऋषि हैं। परिषद आसन क्वचिदपि सात्रिरासित यावने देशे, बड़ी विचित्र बात है, यवन देश में, यवनों के यावन देश में अत्रि ऋषि की परिषद थी।
भारतवर्षे पश्चादुपकूले देविका सरिता या ब्रह्म प्रसद अभवत तस्याम उद्दालको ब्रह्मा। भारतवर्ष के यानी समुद्र के पश्चिम भाग देविका सरित के आसपास जो ब्रह्म परिषद है, उसके जो ब्रह्मा है वो उद्दालक नाम से जाने गए। चेलक पौत्रो, चेलक के पौत्र। जीवल पुत्रो, जो जीवल के पुत्र थे, वे बहुत बड़े विद्वान थे। उनका नाम प्रवाहण था। वे दृष्टा थे, मंत्र दृष्टा ऋषि रहे होंगे। ववर पिता राजन्यो गतिमा गतिमात्मनोपश्य। यहाँ बड़े विस्तार से आपने देखा कि प्रवाहण ऋषि के विषय में बात कही गई। अन्य ऋषियों के लिए एक ही श्लोक में कई ऋषियों को पिरो दिया गया है, लेकिन प्रवाहण ऋषि के लिए विशेष विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध विद्वान ऋषि रहे होंगे। आप देखें, इसलिए इनकी परंपरा को भी आचार्य श्री ने लिखा। आप लिखते हैं चेलक पौत्रो, तो वो चेलक के पौत्र हैं, यानी पितामह का नाम लेते हैं, यानी ये कोई सामान्य नहीं है। पहले जब अपने यहाँ कोई शिष्य किसी विद्वान को प्रणाम करता था तो वह नाम लेता था कि मैं उनका शिष्य आपको प्रणाम करता हूं। इससे उस शिष्य की गरिमा बढ़ जाती थी कि वे उस गुरु के शिष्य हैं। आजकल के शिष्य तो अपने गुरु का नाम ही नहीं लेते, अपनी महिमा में ही हो जाते हैं। मतलब चेलक के पौत्र हैं और जीवल के पुत्र हैं, ये दोनों बड़े ऋषि रहे होंगे और विद्वान। ऐसे ही पौत्र नहीं है, विद्वान पौत्र है। इनका नाम है प्रवाहण, और एक और विशेषण दिया, दृष्टा है। वबर पिता, वबर के पिता भी हैं। राजन्यो गतिमा, ये राजर्षि के रूप में होंगे ये। गतिमा गति मात्मनोपश्यत। देखिए, आत्मज्ञ है वह सर्वज्ञ। आत्मा की गति और अगति को समझने में निपुण ऋषि हैं। और इनके लिए क्या कहते हैं? पंचाला नाम परिषदि सोभूत ब्रह्मा। पंचालों के परिषद में ये ब्रह्मा है। प्रवाहण ये अध्यक्ष के रूप में है। अपि पिप्पलाद, पिप्पलाद परिषद पंचनदे चैवमन्यन्या। पिप्पलाद ऋषि की जो परिषद है पंचनद यानी पंजाब में है, यह अन्यान्य परिषद है। ये ऋषि जब लिखता ना, हमारी गुरु परंपरा कहती है कभी भी विशेषण का व्यर्थ प्रयोग न करें। जो विशेषण का अधिकारी है उसके लिए विशेषणों का प्रयोग होना चाहिए। आपने लिखा कि जो पंचनद में पिप्पलाद की परिषद है वह अद्वितीय है। आगे आप बताते हैं, अपास्य घोरौ जमदग्नि दक्षौ। जमदग्नि और दक्ष, इन दो को छोड़कर, अपास्य मतलब छोड़कर, बृहस्पति गौतम कण्व पूर्वा, बृहस्पति कण्व और गौतम से पूर्व, प्रचेतसो नारद पर्वताद्या परसत्स्वनंता ऋषयः परीक्षा। अनंत परिषद अनंत ऋषियों की परीक्षा के लिए बनी हुई है। ऋषयः प्राणा एते ब्राह्मैरितरे ऋतरैः अपृक्त रूपाः स्युः द्वाभ्यां बहुभिर्वा तैः अन्यान्यैरन्मयात् पितरः। ये ऋषि मौलिक रूप में एक प्राण के रूप में है, और जब ये असंपृक्त है, वही बात है कि एक रूप में प्राण स्वरूप ऋषि होते हैं, और जब ये दो तीन अन्य अन्य पदार्थों तत्वों से संपृक्त हो जाते हैं तो पितर संज्ञक हो जाते हैं। आगे सप्तधा विभक्ता नाम पितृनिकाय भेदा नाम क्षरसृष्टो द्वितीय धातुत्वम, इस विषय पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पितृनिकाय के भेदों को की चर्चा आपने की है, और इस सृष्टि को क्षर सृष्टि कहा है। उत्पत्ति विनाशशील सृष्टि। आपने लिखा सोम सदो
वर्हिषदोप्यग्निश्वात्ता हविर्भुजस्तु इतरे आज्यप सोमप सहिता सुकालिनस चेति सप्तधा पितरा। पितर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, दो बातों की चर्चा हुई थी ना, ऋषि और पितर। मौलिक रूप में जो प्राण तत्व स्वरूप एक रूप है, अन्य अन्य पदार्थों से असंपृक्त है, वो ऋषि तत्व है। और वो ऋषि कितने हैं आपने देखा है, और उन 12 संख्या बताया ना, और उन ऋषियों की परीक्षा के लिए 10 परिषद, उन परिषदों के अलग अलग देश बताए, उनके एक एक नियुक्त ब्रह्मा की चर्चा की, और ऋषियों के वैशिष्ट बताते हुए आपने ये बताया कि वे ब्रह्मा जब उन ऋषियों की परीक्षा लेते हैं बहुधा, अनेक प्रकार से परीक्षा में, उन ऋषियों की विजय होने पर उन्हीं की संज्ञा उस ब्रह्मा की हो जाती है। तो अब दूसरा तत्व बचा पितर तत्व। तो पितर तत्व की व्याख्या करते हुए आपने लिखा 7 पितर होते हैं, सप्तधा 7 प्रकार के। सोमसदो बर्हिषदः, सोमसद, बर्हिषद, अग्निश्वात्त, हविर्भुज, हवि का भक्षण करने वाले, और भी हैं जिनमें आज्यप, आज्य यानी घी, प मतलब पीने वाले, घृतपाई जिन्हें कहेंगे, सोमप सहिता, सोम, सोमम पिबती इति सोमपः, तेन सहिता ये इति सोमप सहिता, यानी आज्यपाई और सोमपाई को मिलाकर और सुकालीन को मिलाकर ये 7 प्रकार के पितर हो गए। ध्यान देंगे, सोमसद, बर्हिषद, अग्निश्वात, हविर्भुज, आज्यप, सोमप और सुकालीन। अब यहां उनके लिए बताते हैं कि कौन किस दिशा में रहते हैं। आचार्य श्री, समय का होगा तो हमें संकेत कर दीजिएगा, क्योंकि एक तो गला भी है और दूसरा उपसंहार कर दीजिए। तो उपसंहार को छोटे में कर ना पाना संभव नहीं है। मैं चाहूंगा किसी दिन एक और मेरा अवसर दीजिएगा जब मैं अपने आप को उपकृत समझूंगा, क्योंकि मैं इस पूर्णता से अपने आप को संतुष्ट नहीं मान रहा, क्योंकि आधे से अधिक मुख्य विषय अभी बाकी हैं। उपसंहार इतना जल्दी करना संभव नहीं है, जैसा आप बताएं। नहीं, उपसंहार कर दीजिए आप। अच्छा आदरणीय आदरणीय मिश्र जी उपस्थित है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। तो हमने देखा कि अभी आपने 7 पितरों की चर्चा की और उनके लिए स्थान बताए, कौन कहाँ है। और एक बात इसमें सबसे अच्छी, सारी बातें अच्छी हैं, अब जो अच्छी न लगे इसका मतलब अच्छी तो नहीं, ऐसा हम कहने के अधिकारी नहीं है। आपने कहा कि सोमे आप, चंद्रमा पे जल की जो आपने बात की, आज भी हमारे वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं ना, चंद्रमा पे जल है कि नहीं है। लेकिन आपके इन्हीं मंत्रों में मैंने आज देखा था, आपने लिखा था कि चंद्रमा सोम, वहां जल की स्थिति है। तो इस प्रकार से आपने अलग अलग पितरों की भी चर्चा की और उनके स्थान की भी चर्चा की। आपने यह भी एक बड़ी विचित्र बात बताई कि प्रेता इमेपि क्रमतो द्युलोक गच्छन्ति देवैः सह संगति संगम इतः प्रदानम च इमे तैमे भजन्ति यज्ञात् तथा च श्रुतिषु श्रुतम नः। प्रेतगण जो हम समझते हैं ना, दिवंगत होने के बाद जो लोग इतर लोकों में चले जाते हैं, श्रुतियों में यज्ञों के द्वारा ऐसा सुना गया है कि वे भी यहाँ से दिए हुए पदार्थों को प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई मृतक के बाद जो दान दिया जाता है वो तो सब अलग अलग दृष्टियों से लोग व्याख्या करते हैं, इस पटल पे मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन आपने पुष्ट किया कि उसके बाद भी दिया जाने वाला श्रद्धा पूर्वक दान उन्हें वहां प्राप्त होता है। और आप लिखते भी हैं ये अग्निदग्धा, ये अनग्निदग्धा। देखिए, मृतक शरीर की 2 ही विधियां होती हैं, या तो उसको अग्नि द्वारा जलाया जाता है, या समाधि यानी किसी जगह जल हो या स्थल हो उसको समाधिस्थ किया जाता है। तो ये अग्निदग्ध है,
जो अनग्निदग्ध हैं ये उन लोगों को जाते हैं, या जो उन लोगों को नहीं पहुंच पाते जिन्हें किसी काल अकाल मृत्यु का कारण मानते हैं। लेकिन आपका कहना है कि मघा आदि विशेष नक्षत्र आदि में वह बहुत बड़ा विज्ञान का रहस्य है। मैं मघा शब्द से ही प्रस्तुत करता हूं, आप लोग वहां दिए गए दानों को प्राप्त करते हैं, जो संतान का प्रयोग किया है। इसी प्रकार आपने पंचधा विभक्ता नाम देव निकाय भेदा नाम 5 प्रकार से देव निकाय का भेद किया है। लोकेशा असुरा वा तैर्य योनाश्च देव योनिश्च पशवश्चेति विभागा देवगण पंचधा ख्याता। सांख्य ने तो अष्ट विकल्पो दैव, सांख्यकारिका कहती है कि 8 प्रकार का दैव सर्ग होता है। मानुषकश्चैक विधा, और मनुष्य एक प्रकार का होता है। यदि सांख्य दर्शन का पालन किया गया होता तो समाज में जातिगत भेद ही नहीं होते। मानुषकश्चैक विधा, अकेला उन्होंने दिया संदेश। लेकिन आपका कहना है कि दैव सर्ग दैवगण 5 प्रकार का है, लोकेश, असुर, तैर्यक, देवयोनि और पशु। इसके बाद आपने 3 प्रकार से सोम और लोकपालों का भी वर्गीकरण किया है। आवरक, संवरक, संकोचक आदि प्राण विशेषों का देव विरोधी असुर तत्व से भी आपने कल्पना की है। जैसे कि देवता कौन है, असुर कौन है। देवताओं के पास सात्विक गुण का उदय होने से वे सर्वदा दान, दया, दाक्षिण्य में रहते हैं, और असुरों के पास बल तो रहता है लेकिन वे तमोगुण और रजोगुण के उद्रेक के कारण विपरीत दिशा में चलते हैं। और वही बात सूक्ष्म रूप से भर्तृहरि ने तो बताई है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। देवता और दानव, असुर और सुर का यही स्वरूप है। आज के समय में असुर और सुर कहेंगे झंझट हो जाएगा, इसीलिए खल और साधु कहकर भर्तृहरि ने इनसे अपना पीछा छुड़ा लिया। आप देखें, इसके बाद आप लिखते हैं गंधर्वादि देव योनियों की चर्चा की है आपने। देवा, असुरा, पितरो, गंधर्वा, मनुष्या इति पंचविधा अनभस्या नभस्या संचारी देवताओं की भी आपने चर्चा की है। विषय बड़ा व्यापक है।